नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य पथ पर। अब आपका हर कदम होगा सफलता की ओर। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने माँ बाप को सपना को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एक नई भर्ती के बारे में बात करने के लिए और एक नई सौगात के बारे में बात करने के लिए जो कि आपके आने वाली सफलता को सुनिश्चित कर सकती है। दोस्तों, रेलवे और डिपार्टमेंट ने आप सभी के लिए एक भर्ती निकाली है जो कि भर्ती है रेलवे ऑफ डिपार्टमेंट आरपीएफ की, जिसमें एसआई और कांस्टेबल के पद हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ी सौगात है। इसमें आप अच्छे से अपनी तैयारी करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, एक पोस्ट अपने लिए कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोरोना के बाद ये भर्ती काफ़ी टाइम बाद आई है, काफ़ी समय के बाद आई है। आप सबको जानते ही हैं, कोरोना के समय के बाद रेलवे की कोई भर्ती नहीं आई है। आज तक के इतिहास में रेलवे ने कभी भी अपना कैलेंडर जारी नहीं किया है। इस बार रेलवे भी अच्छे मूड में है आप सभी को नौकरी देने के में, तो आप भी बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और विभाग के साथ चलिए, जिससे आपको आने वाले समय में परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा और आप मेहनत करते रहिए। अब हम बात करेंगे इस भर्ती के बारे में कि इस भर्ती में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, क्या रनिंग रहेगी, क्या फिजिकल एफिशिएंसी है, कैसा पेपर आएगा। अभी इस बारे में हम सारी बातें करेंगे। आइए देखते हैं। रेलवे की नई सौगात, जैसे कि मैंने आपसे अभी कहा, रेलवे की नई सौगात आरपीएफ की नई भर्ती 2024 में आने वाली भर्ती है। इसमें बच्चों कांस्टेबल और एसआई के पद हैं, जिसमें कुल पद 4660 हैं आपके 466 4660 पदों के साथ इस भर्ती को लाया गया है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो इससे पहले जो भर्ती आई थी एसआई कांस्टेबल की, उसमें बहुत ज़्यादा पद थे, 12,000 पद थे, जिसमें से 9,000 पद कांस्टेबल के और 3,000 पद एसआई के थे। और इस बार गवर्नमेंट ने, रेलवे ऑफ डिपार्टमेंट ने इसमें कम पद दिए। मगर ऐसी संभावना बता रहे हैं कि इन पदों में इंक्रीमेंट होने की संभावना है, ज़्यादा पद हो सकते हैं, पर अभी जितने पद हैं हम उन पे बात करेंगे, ठीक है। एसआई के पद जो है बच्चों, एसआई के पद हैं 452, 452 एसआई के पद हैं। कांस्टेबल के 4208 4208 पद कांस्टेबल के हैं, ठीक है बच्चों। कुल पद है, दोनों को मिलाकर कुल पद कितने हो रहे हैं 4660, 4660 पद है। मगर हमें तो मेहनत करते हुए एक ही तो सिलेक्शन लेना है, इसलिए आप केवल एक सिलेक्शन पर फोकस कीजिए अपने पर, और बाकी चाहे कितने भी पद लिखें आपको उससे कोई मतलब नहीं, आपको केवल एक पद पर फोकस करना है, ठीक है। आइए और देखते हैं एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, आप कब से फॉर्म भर सकते हैं। तो 15 तारीख अप्रैल में आप फॉर्म भर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट रहेगी 14 मई 2024। 14 मई, 15 अप्रैल से आप भर सकते हैं, 14 मई लास्ट डेट रहेगी। बहुत काफ़ी समय है आपको फॉर्म भरने के लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें और अच्छे से फॉर्म भरें, कोई गलती ना करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में सभी काम होने के बाद और आपका जब कैंसिल हो जाएगा तो आपको बहुत परेशानी आनी पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें वो मांगते हैं, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि बहुत ही 1 महीने का समय बहुत सफिशिएंट होता है, कोई परेशानी नहीं आएगी, आप आराम से अपने फॉर्म भर सकते हैं। आगे बात करेंगे बच्चों, एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी क्या है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों 500 रुपये है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी पीएच के फिजिकल हैंडीकैप्ड के जो कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये है, 250 रुपये फी रहने वाली है। ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे वो कांस्टेबल, ऑल कैटेगरी फीमेल, चाहे वो जनरल की महिला हो, ओबीसी की हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो, एससी हो, एसटी हो, सभी प्रकार की महिलाओं के लिए 250 रुपये फीस रहेगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट में बच्चों कांस्टेबल की बात करेंगे तो 18 से 28 वर्ष तक हम फॉर्म भर सकते हैं, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए कांस्टेबल के लिए। एसआई के लिए 20 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 28। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, दोस्तों, मेरा कहने का मतलब साफ साफ इतना है आपसे कि गवर्नमेंट ने, रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आपके लिए एक सौगात और दी है। कोरोना में जो भर्ती नहीं आई थी
उनको देखते हुए गवर्नमेंट ने पहले से ही 3 वर्ष का रिलैक्सेशन आपको दे दिया। 3 वर्ष का रिलैक्सेशन इसमें है, 3 वर्ष का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दे दिए। इसका मतलब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आपको जॉब देने के फुल मूड में है, बस आपको मेहनत करनी है कि आप किस प्रकार अपनी जॉब को सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी बात मानिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए सिलेक्शन को लेने के लिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। जॉब पर ध्यान नहीं, सॉरी वैकेंसी पर ध्यान मत दो कि कितनी वैकेंसी है, आपको तो बस एक वैकेंसी, जैसे मैंने अभी बोला ना, आपको तो केवल एक वैकेंसी चाहिए, ठीक है। तो 18 से 28 वर्ष और 20 से 28 वर्ष, और ये एज आपकी कब से कैलकुलेट होगी? 1/7/2024। कहने का मतलब है कि 1/7/2024 को आप 28 वर्ष के हो जाएं, उससे ज्यादा ना हो। अगली बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। जैसे कि मैंने कहा, आपकी जो एज पहले से है वो 3 वर्ष तो है ही है, मगर ओबीसी में अगर कोई कैंडिडेट, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं, अगर कोई कैंडिडेट 28 वर्ष का है, ठीक है, तो वो तो जनरल में फॉर्म भर ही सकता है। मगर कोई कैंडिडेट 30 वर्ष का है, वो 28 में 3 जोड़ दो आप, तो वो 31 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है। एससी एसटी का 33 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है, ठीक है। कितनी बड़ी सौगात है, मैंने बोला ना, ठीक है। एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे बच्चों, क्वालिफिकेशन में एसआई के लिए क्वालिफिकेशन, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन अवश्य होने चाहिए। एसआई के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन आपको पास करनी होनी चाहिए। कांस्टेबल की बात करेंगे, कांस्टेबल में दोस्तों, कांस्टेबल में 10th आपको पास होना अनिवार्य है। 10th में आप अवश्य पास होने चाहिए, तो आप कांस्टेबल के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। एसआई के लिए ग्रेजुएशन और कांस्टेबल के लिए 10th पास। अच्छा, अगले पॉइंट की बात करेंगे, 5वें पॉइंट की। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट यही रहेगा, आपका फिजिकल। आपका फिजिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा मेरी बात को। आप फिजिकल को अच्छे से पहले से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें रनिंग के बाद भी लॉन्ग जंप और हाई जंप मांगते हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं पीछे रह जाते हैं, हाई जंप लॉन्ग जंप बच्चे नहीं लगा पाते हैं, तो उसमें बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मेल की बात करेंगे, सबसे पहले मेल की बात करेंगे, ठीक है। पुरुषों की बात करेंगे, तो पुरुषों के लिए जो हाइट मांगी गई है दोस्तों, तो जनरल ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी के जो पुरुष होंगे उनको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, उनकी लंबाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एससी एसटी अगर कैंडिडेट की बात करेंगे, जो बच्चे एससी एसटी में कैटेगरी में आते हैं, उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है। रनिंग की बात करेंगे दोस्तों, रनिंग में क्या है, रनिंग अगर कांस्टेबल की बात करेंगे, तो कांस्टेबल में क्या रनिंग मांगी गई है? कांस्टेबल में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। आपको दोनों में ही 1600 मीटर दौड़ना है, कांस्टेबल में भी दौड़ना है, पुरुषों की बात कर रहा हूं, कांस्टेबल में भी आपको 1600 मीटर दौड़ना है, और एसआई में भी आपको 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। मगर कांस्टेबल के लिए छोटी पोस्ट है, कांस्टेबल आप जानते हैं छोटी पोस्ट है एसआई से, तो कांस्टेबल के थोड़ा कम समय चाहिए, थोड़ा कम समय में दौड़ना होगा, और एसआई के लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय में दौड़ना होगा, ठीक है। तो कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर आपको दौड़ना है 5 मिनट 45 सेकंड में। मेरी बात को याद रखिएगा, कांस्टेबल के लिए 1600 मीटर दौड़ना है 5 मिनट 45 सेकंड में। और एसआई की बात करेंगे तो 1600 मीटर तो दौड़ना ही है, मगर इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल गया है, 45 सेकंड एक्स्ट्रा मिल गया, तो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना है, ठीक है। अब मैंने जैसे ही कहा आपको कि ये फिजिकल आसान नहीं है दोस्तों, पर आप तैयारी करेंगे तो जरूर आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। निरंतर अभ्यास आपको आसानी से इस फिजिकल को पास करा सकता है, तो निरंतर अभ्यास बहुत जरूरी है। लॉन्ग जंप एसआई के लिए 12 फीट मांगी है दोस्तों, लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 14 फीट मांगी है, हाई जंप एसआई के लिए 3 फीट 9 इंची, हाई जंप कांस्टेबल के लिए 4 फीट, ठीक है। अब महिलाओं की बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, तो हाइट की बात करेंगे सबसे पहले। तो जनरल ओबीसी वाली महिलाएं जो है, जो जनरल ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, ठीक है। एससी एसटी वाली महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना अनिवार्य है, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी वाली महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट अनिवार्य है। रनिंग की बात करेंगे दोस्तों, रनिंग में कांस्टेबल में रनिंग और एसआई में, जैसे कि उसमें
पुरुषों के लिए एसआई और कांस्टेबल की रनिंग बराबर थी 1600 मीटर। इसमें महिलाओं के लिए भी रनिंग बराबर है 800 मीटर। उनसे आधी, पुरुषों से आधी रनिंग करनी है आपको। 800 मीटर आपको दौड़ना है दोस्तों 3 मिनट 40 सेकंड में। 800 मीटर कांस्टेबल के लिए बता रहा हूं मैं, कांस्टेबल वाली महिलाओं को 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकंड में। और एसआई वाली महिलाओं को, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनको 800 मीटर दौड़ना है 40 मिनट में। सॉरी, माफी चाहूंगा, 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में, सॉरी। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। कांस्टेबल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है और एसआई के लिए 800 मीटर 4 मिनट में दौड़ना है। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप की। लॉन्ग जंप एसआई के लिए 9 फीट है, दोनों बराबर है इसमें। लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए 9 फीट है, बराबर है एसआई और कांस्टेबल। हाई जंप 3 फीट है और हाई जंप 3 फीट है। तो इस प्रकार आपका रहेगा फिजिकल। पुरुषों के लिए एक चीज बता देता हूं, पुरुषों के लिए जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर रहेगा और जिसमें 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव चाहिए। ठीक है, महिलाओं के लिए चेस्ट का मेजरमेंट नहीं किया जाता, बस पुरुषों के लिए किया जाता है। कम से कम 80 होनी चाहिए और फुलाने के बाद अगर 79 भी है तो दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, आसानी से फूल जाती है, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा आप अपनी रनिंग कर सकते हैं, धीमे धीमे करके रनिंग करो, धीमे धीमे करके अपने डाइट्स को फॉलो करो, जिससे कि आपको आसानी से ये फिजिकल पास करने में दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न की। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं एग्जाम पैटर्न अभी आपको, क्योंकि मैं आगे इसके लिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के लिए एक नई वीडियो लेके आऊंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। अभी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता देता हूं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न की हम बात करेंगे। एग्जाम पैटर्न रहेगा तो बच्चों इसमें जो है रीजनिंग आती है, मैथ आती है और जीएस आती है। रीजनिंग के इसमें आते हैं 35 क्वेश्चन, मैथ के भी 35 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 120 क्वेश्चन, जो कि आपको करने हैं 90 मिनट में। ठीक है, याद रखिए ना, 120 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट में। हाँ, ये मानता हूं मैं, इसमें जीएस का वेटेज ज्यादा है। ठीक है, तो आपको जीएस पर अवश्य विशेष ध्यान देना होगा। 120 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट में। नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है। एक क्वेश्चन को गलत करने पर 0.33 मार्क्स आपके कट जाएंगे। कहने का मतलब है कि 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 मार्क्स आपका सही क्वेश्चन में से कट जाएगा, जो आपको सही मार्क्स मिले होंगे। ठीक है, 90 मिनट में करने हैं 120 क्वेश्चन, 50 आप पे क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार सिलेबस की मैं एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। सिलेबस की आप परेशानी ना लें, वरना आप ऑफिशियल साइट्स पे जाकर सिलेबस को निकाल सकते हैं और मैं जब लेके आऊंगा वीडियो तो बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। अभी आपके पास बहुत समय है, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए मैं कहूँगा आज से ही जुट जाइए अपनी तैयारी करने के लिए और आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई में अपना एक पद सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, चुनाव है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अच्छे से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो के साथ उद्देश्य पथ के साथ जुड़े रहिए, जो कि आपको अपडेट टाइम टू टाइम देते रहेंगे जैसी भी अपडेट आएगी। ठीक है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, सुरक्षित रहें, खुश रहें, ख्याल रखें और अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते रहें। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे।